हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर बुक and take out the very first chapter. The first chapter name is the word. In Hindi it means शब्द. First thing is alphabetical order, वर्णमाला का क्रम। हम जानते हैं कि इंग्लिश वर्णमाला अल्फाबेट में 26 लेटर्स यानी कि अक्षर होते हैं जिनका क्रम क्रमश A B C D E till Z होता है। डिक्शनरी में शब्दों को उनके फर्स्ट लेटर्स के अल्फाबेट के क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है जिससे उन्हें ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में काफी सारे लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए से जी तक होते हैं। हम डिक्शनरी में जब भी कोई वर्ड्स को लोकेट करते हैं तो वहां पर भी जो वर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज होते हैं, यानी कि सबसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा टिल जी तक। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, बच्चों यदि आप अपनी कक्षा में ध्यान देंगे तो पाएंगे कि सुबह अटेंडेंस के समय अध्यापक ए अक्षर से आरंभ होने वाले बच्चों के नाम पहले, बी से आरंभ होने वाले बच्चों को उसके बाद, सी वालों के नाम उसके बाद लेते हैं। इसी प्रकार से रजिस्टर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बच्चों के नाम लिखे होते हैं। उदाहरण के लिए नीचे कुछ छात्रों के नाम दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा अटेंडेंस जो रजिस्टर होता है उसमें जिन बच्चों का नाम ए से शुरू होता है उनका पहले होता है, फिर बी, फिर सी, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं ताकि आसानी भी होती है। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ बच्चों के नाम अरेंज हैं। फर्स्ट अतुल, गोपी, दीपक, रवि, नमन, तरुण। पहले अक्षर के आधार पर अतुल तथा उसके मित्रों के नाम वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार है। अब ये तो आपको बिना ऑर्डर के दे रखा है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है? ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा अतुल। ओके, फर्स्ट अतुल का नाम आएगा क्योंकि वो ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज दीपक, क्योंकि वो डी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बी लेटर का तो नहीं दिख रहा है कोई नाम डी से है, ठीक है, तो ए के बाद यहाँ पर डी आएगा, दीपक, फिर उसके बाद आएगा गोपी, यानी कि वो जी लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आप गोपी लिखोगे। फिर आएगा लवी जो कि एल से स्टार्ट हो रहा है, जो जी के बाद आता है। ओके, फिर आता है नमन जो कि एल के बाद ही आएगा, ठीक है, तो आप नमन लिखोगे। उसके बाद क्या आएगा? तरुण, यानी कि जो टी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वर्ड, यानी कि शब्द। So the definition is when two or more than two letters are placed together and have a meaning, they are called words. जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स एक साथ मिल जाते हैं और उनका कुछ एक मीनिंग निकल के आता है, उन्हें हम वर्ड बोलते हैं या फिर शब्द बोलते हैं। ओके, नाउ लुक एंड अंडरस्टैंड, आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना और समझना है। फर्स्ट वन इट इज गिवन इज मोबाइल, MOBILE, मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल एक वर्ड है जो अलग अलग लेटर से मिलकर बना है। ओके, नेक्स्ट इज HOUSE, हाउस, हाउस यानी कि घर। हाउस भी एक वर्ड है जो अलग अलग लेटर से मिलकर बना है जिसका मीनिंग निकलता है। ओके, सो दिए गए चित्रों में मोबाइल और हाउस वस्तुओं के नाम है। ये क्या है? थिंग्स के नाम है। ओके, इस प्रकार द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट है दो या दो से ज्यादा लेटर्स का, जो एक कॉमन मतलब एक कुछ मीनिंग निकाल के आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड, यानी कि शब्द बोलते हैं। ओके, वर्ड्स में पर्सन्स व्यक्तियों, प्लेसेस स्थानों, ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं, एक्शंस क्रियाओं या आइडियाज विचारों के नाम हो सकते हैं। वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेसेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, एनिमल्स का नाम हो सकता है, विचारों थॉट्स का नाम हो सकता है, ठीक है। नाउ हियर वी कैन सी द एग्जांपल्स आल्सो। राहुल ये क्या है? व्यक्ति का नाम है। ओके, नेक्स्ट इज विलेज, ये स्थान का नाम है। नेक्स्ट बाइसाइकिल, ये वस्तु का नाम है। नेक्स्ट वन रन, क्रिया का नाम है। ऑनेस्टी विचार का नाम है। ओके, now before going further there is
द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, स्टोर इन माइंड, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है, जैसे ताजमहल, दिल्ली, राम प्रकाश आदि। यहाँ पर बोला है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी कि नेम, प्लेस या फिर कोई थिंग हो गया, तो उनका जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, बिग लेटर होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, ताजमहल हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, राम प्रकाश हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द स्पेलिंग वर्तनी। Spelling of a word refers to letters and their correct sequence in that word. Spelling जो होता है word का, वो letters को refer किया जाता है और उनका correct जो sequence होता है उस word में। Okay? Now look at the following words. Here you can see the following words. First one is king. अब किंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, ठीक है। किंग में KING करके अरेंज है, अगर हम इनको उल्टा फुल्टा कर दे, यानी कि KIGN करके लिख दे, तो इसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज BOOK, बुक, यानी किताब। बुक अच्छे से अरेंज है, इसको इधर उधर कर दो लेटर को आप, अगर आप कर दो BKOO, बुकू, ये कोई वर्ड नहीं बना ना। ओके, नेक्स्ट वन सिटी, CITY, सिटी यानी कि शहर। सिटी CITY है, अगर आप इसको चेंज कर दो CYTI कर दो, साइटी, ये कोई वर्ड नहीं बना, मीनिंग नहीं बना इसका। ओके, नेक्स्ट वन इज MAN, मैन, यानी कि आदमी। MAN, मैन को अगर आप उल्टा फुल्टा लेटर कर दो, MNA कर दो, मना, दिस इज नॉट अ वर्ड। ओके, पहली पंक्ति में शब्दों की स्पेलिंग सही है, परंतु दूसरी पंक्ति में शब्दों की स्पेलिंग गलत है। पहली में हमने देखा कि सही स्पेलिंग है और दूसरी पंक्ति में शब्दों की जो स्पेलिंग है वो गलत है, क्योंकि उसमें इधर उधर हो चुके हैं लेटर्स, वो कोई सेंस नहीं बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।